अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो खूबसूरत सा बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ 11 बाई 11 इंच का। ये देखो इस तरह से लंबाई है और इस तरह से इसकी चौड़ाई है। इस और ये मैंने इसकी मदद से सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से बराबर से रखेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। और जिस तरह से एक पीस हमने रेडी किए सेम इसी तरह से दूसरे पीस की भी हम कटिंग करेंगे इसी तरह से। ये देखो इस तरह से हमने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। अब इसमें देखो इसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने इसके सेंटर पे निशान लगा दिए हैं और यहाँ पे इस तरह से ये 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हल्का सा इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे, बराबर से रखेंगे। ये जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमने कट किए हैं इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने कट कर दी हूँ और सेम इसे रखकर ये मैंने 2 पीस कट कर दी हूँ। अब हम यहाँ पे एक पॉकेट बनाएंगे इसमें। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच और इसकी लंबाई है 10 इंच। ये देखो इस तरह से फाय है, इस तरह से खोलेंगे तो ये 10 इंच का है। इसका सबसे पहले हम सेंटर पे निशान लगाएंगे और सेम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस सेंटर पे निशान लगाएंगे 1 इंच नीचे। ये देखो इस तरह से रखेंगे। सेम यहाँ पे 1.5 इंच नीचे। यहाँ से ये पूरा 4.5 इंच आना चाहिए। तो ये देखो इस तरह से हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसे बराबर से रखेंगे, यहाँ से लेकर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिच कर ली हूँ। अब इसको कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से वी कट में इस तरह से कटिंग करेंगे और दूसरे कॉर्नर पे भी ये देखो ये हमने कट कर दिए हैं। अब ये जो सारे पीसेस हैं ये बैक करेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टिच किए। ये मैंने जिप ली हूँ और रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये देखो ये वाले हिस्से को लेके यहाँ से स्टिच करेंगे। उसके बाद ये वाले हिस्से को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इसे यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये हमारी पॉकेट अंदर की रेडी हो गई है। अब देखो इनमें से कोई एक पीस लेंगे और ये हमने जिप लिए हैं। इसे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से ये हमारा सीधा वाला पार्ट है। इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे टॉप स्टिच करेंगे। जब ये हमारा टॉप स्टिच हो जाएगा फिर ये पीस इस तरह से लेंगे, नीचे लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। ये देखो इस तरीके से
यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से ये दोनों पीस को यहाँ पे रखकर इसे भी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 रनर इस्तेमाल करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने परफेक्ट रनर इंसर्ट कर चुके हैं। पूरी स्टिचिंग करके जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। तो स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से मैंने पीस ली हूँ। ये देखो इस तरह से ये डबल है। ये देखो ये 24 इंच मैंने ली हूँ, ये डबल में है। हम इसे स्टिच करेंगे यहाँ साइड में, उसके बाद सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिए। आप चाहे तो सेफ्टी पिन की मदद से ये बहुत आसानी से ये सीधा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से हम पूरा सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये सीधा हो गया है, और ये वाले हिस्से को इस तरह से निकाल देंगे। ये देखो ये मैं राइस बैग ली हूँ और इस तरह से 1 इंच पे मैंने कटिंग की हूँ, और ये हम रखेंगे इस तरह से 28 इंच का। तो हम ये इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि ये आसानी से चला जाए। ये देखो, और ये जो है यहाँ से अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये बाकी जितना आएगा हम गैदरिंग के लिए इसको यूज़ कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा सा इसका लुक बन के आएगा। ये देखो यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से, यहाँ से ऊपर करके सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे ताकि ये अंदर ना जाए बार बार। ये देखो एक स्टिचिंग यहाँ पे कर देंगे और दूसरी यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ से इसे खींचकर यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हुआ है। यहाँ पे ये देखो एक हम यहाँ पे रखकर स्टिचिंग करेंगे, दूसरे वाले को यहाँ पे रखकर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब ये हमने स्टिच कर लिए हैं, तो यहाँ से हम इसका एक सरसरी तौर पर मेज़रमेंट लेंगे। ये देखो इस तरह से जो भी हमारी गोलाई आ रही है, तो ये मेरा 21 इंच आ रहा है। ये मैंने रेडी की हूँ बैक साइड। ये देखो मैंने राइस बैग इंसर्ट कर चुकी हूँ, वो मेरा 21 आ रहा है, तो ये मैंने 22 इंच ली हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम, और इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 5 इंच। ये देखो इसमें सबसे पहले हम शेप देंगे। उसके लिए देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगा है इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने कट कर लिए हैं। ये देखो दूसरा इस तरह से रखेंगे, और ये भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा कट रेडी हो चुका है। अब इसे इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये इसे स्टिच करेंगे, उसके बाद ये वाले हिस्से को नीचे और ये वाले हिस्से को ऊपर स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच करके यहाँ पे पाइपिंग कर ली है। पाइपिंग करने से ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से नज़र आता है। अब देखो इस तरह से ये जो हमारा बैग है इसे सीधा करेंगे इस तरीके से। ये देखो
इस तरह से ये हमारा बैग बनके रेडी हुआ है। ये हमारा बेस वाला हिस्सा है, ये हमारा स्ट्रैप। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो ये देखो इस तरह से है। और ये हमने जो हिडन पॉकेट बनाए हैं ये हमारी पॉकेट बनके रेडी हुई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।